जी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 में अब हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में ये कहते हैं कि हमारे पास एक बैग है। ठीक है। बैग में जो है, ठीक है, एक बैग है। बैग में जो है सिर्फ और सिर्फ लेमन फ्लेवर वाली कैंडीज है। ठीक है, याद रखना। बैग में सिर्फ और सिर्फ लेमन फ्लेवर वाली कैंडीज है। ठीक है जी। अब ये बोलते हैं कि मालिनी बैग में से एक कैंडी बिना देखे बाहर निकालती है। तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि वो बाहर जो कैंडी निकालेगी वो ऑरेंज फ्लेवर की होगी। ठीक है। तो अब हम आंसर शुरू करेंगे। ठीक है जी। आंसर कैसे करेंगे, देखो सिंपल सी बात है। पहली बात, हमें निकालेंगे प्रोबेबिलिटी किसकी। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? ऑरेंज कैंडी की। ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज कैंडी के, अब हम ऑरेंज कैंडी बाहर निकालेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? सिंपल सी बात है, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0। क्यों? बिकॉज इट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। क्यों? क्योंकि ये इम्पॉसिबल इवेंट है। क्यों इम्पॉसिबल इवेंट है? क्योंकि हमें बताया गया था कि बैग में सिर्फ और सिर्फ लेमन फ्लेवर की कैंडीज है, ऑरेंज कैंडी तो थी नहीं। तो सिंपल सी बात है कि अगर बीच में ऑरेंज कैंडी है ही नहीं तो ये इम्पॉसिबल इवेंट होगी। और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी होती है? 0 होती है। सिमिलरली अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें, सेकंड पार्ट में ये बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी निकालो कि लेमन फ्लेवर कैंडी आएगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 1। क्यों आएगी? बिकॉज इट इज ए श्योर इवेंट। बिकॉज इट इज ए श्योर इवेंट। श्योर इवेंट क्यों है? क्योंकि हमें पता है बैग में सिर्फ एक ही प्रकार की कैंडीज है, दैट इज लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज। और अगर बैग में सिर्फ और सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज हैं तो बैग में से जब भी कैंडीज बाहर निकालोगे वो लेमन फ्लेवर ही होंगी, और तो कोई होने वाली है नहीं। तो ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।